दोस्तों, क्या पाकिस्तान सच में गधे बेचकर अपनी इकोनॉमी चलाएगा? आज की वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। पाकिस्तान की सड़कों पर आज ऐसे ऐसे टैलेंटेड नमूने मिले हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। अगर आज खुलकर हंसना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्वागत है राजा निमिष रिएक्शंस में। चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमेशा सुनते हैं हमने गज़वा हिंद लड़नी है चाइना के खिलाफ। मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि आपने चाइना के खिलाफ कहा हमने जिहाद करना है। क्या बात है, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं वहाँ हमारा ईमान खत्म हो जाता है। खबरदार, बाप है हमारा। मुकरमा ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो है वो आएंगे, झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है। और गज़वा हिंद तो इंशाल्लाह हो के रहेगा। बल्कि जिस तरह मोदी और उसके सारा वो काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं। इनको भी तैयार रहना चाहिए गज़वा हिंद लड़ने के लिए। पाकिस्तान की फौज है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उस पर फख्र है। और पाकिस्तान की फौज जब हमें गो अहेड दिया जाएगा, इंशाल्लाह इंडिया की तो ऐसी की तैसी बजा के रख देंगे। गाड़ में ऐसा लकड़ा डाल के तोड़ देंगे हम। पाकिस्तान और चाइना के बीच एक एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं जिसको डंकी एक्सपोर्ट का नाम दिया जा रहा है। 2,16,000 के करीब जो गधे हैं पाकिस्तान जो है चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया जो है वो आईटी बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, जहाज बना बना कर हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। और चाइना ने जब सर्वे किया कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास गधे सबसे ज्यादा है, तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए। चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए। एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई, कुछ तो बेच रहे हैं ना। हाँ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इंडिया जीत गया, साला इंडिया है। पाकिस्तान हार गया, हमको दुख हो रहा सुन के। पाकिस्तान क्यों हारा ये तुम्हें पता नहीं चला? ये नहीं पता यार। इंडिया की तैयारी अच्छी है तो वो जीत गया, पाकिस्तान की नहीं तैयारी थी। हाँ जी, वो कुत्तों की तैयारी अच्छी है। हमारे पाकिस्तान ने क्यों नहीं तैयारी की? वो कहाँ थे? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, बस इंडिया के साथ इनका मैच है ही ना, क्योंकि इंडिया से ये जीत सकते ही नहीं है। जितने भी मैच है इंडिया से ये बुरे तरीके से हारे। कभी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया नहीं, खास करके इंडिया के साथ। छोटी छोटी टीमों से ये जीत जाते हैं, लेकिन इंडिया की जब बारी आती है ना, जब सब इंडिया के बारी ये ऐसे फुस होते हैं गुब्बारे से। ये यंग टीम बनाई है पाकिस्तान की, ये यंग टीम है, बिल्कुल इतनी घटिया टीम है ना, ये मैं बोलना चाहूँगा। आपको पता है यूएई में मंदिर बने? हाँ जी यूएई में मंदिर बना है। गलत हुआ है। हमारे हुक्मरानों को उनकी कोई बात जो इस्लामिक लॉ के अंगेंस्ट हो, ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। अच्छा, हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। यार कितना चूतिया आदमी है यार ये। अच्छा, हिंदुओं को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? वैसे जितने मैंने हिंदू देखे हैं ना किसी के पास मैनर है, ना किसी के पास एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। आपने कहाँ देखे हैं हिंदू? कहाँ से? वो पाकिस्तानी होते हैं या बाहर की कंट्रीज इंडिया से आते हैं? इंडिया से आते हैं। उनके बोलने के अंदाज से, उनकी लैंग्वेज, उनका रहना बहुत अजीब किस्म का है। नॉन मुस्लिम है ना, तो वो फर्क पता लग जाता है। अच्छा, सिर्फ हिंदू ही गंदे हैं या सारे नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं? नॉन मुस्लिम सारे गंदे होते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस्लाम में और उनमें। उनके मजहब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे मुस्लिम में अच्छी नहीं समझी जाती, जिसकी वजह से उनको बुरा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो बुतों को पूजते हैं, आग की पूजा करते हैं, जो कि ये जायज नहीं है। तो सिर्फ हिंदू नहीं, दुनिया के अंदर जितने मजहब मौजूद हैं वो सारे इस्लाम को नहीं मानते। पाकिस्तान एक बर्बाद मुल्क है, पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है, पाकिस्तान एक रैबिड देश है। आपने मरना है, जब मरना है एक दिन है, फिर एटम बम को रख के गान में लेना है। अच्छा, तो एटम बम किस पे चलाएं? इंडिया पे और इसराइल पे चलाना चाहिए। इसकी मौत। हमारी कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे। इसराइल छोटी सी है, सिर्फ हमारी अवाम को कह दे कि शाम को अवाम हमारी सिर्फ मुसलमान, तो ये अवाम नेस्तो नाबूद ना कर दे तो मेरा नाम भी नहीं। देखिए, उनके पास पता कौन सी टेक्नोलॉजीज मौजूद है। हम हाली कहेंगे यार जज्बा शहादत, हमें भी ऑर्डर दे पाकिस्तानी हुकूमत। हम अल्लाह की कसम, हम
हम बांध के जाएंगे, हम बम बांध के उनके प्यारे तबाह उनके एयरबेस में चले जाएंगे। बम बांध के हाँ। चाहे इंडिया कश्मीर का जो भी हो। अच्छा पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है, जैसे कि कुत्ता पगला जाता है, हर किसी को काटने दौड़ता है। ये हालत पाकिस्तान की है, पगला गया है ये मुल्क। बस मैं तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही हूँ बस। काहे जी यही वजह है कि उसने मतलब वो इंडिया पर हुकूमत करता आ रहा है। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? हुकूमत चलती आ रही है, कोई और हुकूमत कर ही नहीं सकता इंडिया में, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही करता आ रहा है। यार इसको टेंशन क्या है? उन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उन्हें ये चाहिए कश्मीर को हमारे हवाले करें। तेरे बाप का है? तो वो कहते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान को चाहिए कश्मीर हमारे हवाले कर दे। कश्मीर है ही पाकिस्तान का हिस्सा, और वो कहते हैं कश्मीर है ही इंडिया का हिस्सा। यही तो बात है कि 77 सालों से हल नहीं हो रही नहीं ना। कौन कहता है कश्मीर इंडिया का हिस्सा है? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अबे तेरे बाप का माल है। राजा हरि सिंह ने पेपर उन्हें दिए हुए हैं। नहीं कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा चलो, आपने कश्मीर के लिए अब तक क्या किया, चलो ये बताओ। मैंने तो कुछ नहीं किया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। 1100 के 3 जोड़े। ऑफिशियली व्हाइट हाउस में जो इनविटेशन दिया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। इतनी अहमियत इंडिया को क्यों मिल रही है अमेरिका की तरफ से? ये तो उसको इस अहल समझा गया है, इनको इस अहल समझा गया नहीं। वजह क्या है? ये हमेशा भीख मांगते हैं, हमेशा मांगने के लिए जाते हैं, और इनके अंदर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। जो भिखारी होता है वो किसी का आगे सीधा सीना तान के खड़ा नहीं हो सकता। हमारे हुक्मरान जो है वो हमेशा भीख मांगते रहते नहीं हैं। सर, ये कब तक हम ये लॉजिक देंगे? यानी ये 2-3 साल से सुन रहे हैं कि हम भीख मांग रहे हैं, कब छोड़ेंगे जब भीख तक मांगना? भीख मांगते रहेंगे पूरी दुनिया में रुसवा होते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हम ये कहते हैं जी कश्मीर लेना है, कश्मीर इधर किसी से भी पूछ लें कश्मीर लेना है, आप बताएं कश्मीर लेना है? अबे तेरे बाप का माल है। ये सब लोग कह रहे हैं कश्मीर लेना है। ले रहे हैं, ये कश्मीर घी नहीं ले सकते, कश्मीर इन्होंने क्या ये कश्मीर ऑयल नहीं ले। आप कश्मीर की बातें करते हो, कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नहीं ले सके, आपने क्या लेना? बात तो सही है। अगर आज हम बॉर्डर खोल देते हैं, बॉर्डर खोल दिया कश्मीर का जी, आज जितने कश्मीरी पाकिस्तान आना चाहते हैं इधर एक भी नहीं आएगा। कश्मीर आप खोले ना तो आप कहें कश्मीर के लोग हमारे पाकिस्तान में आ जाएं, इधर जरा भी नहीं आएंगे। और अगर इधर से इंडिया के लिए लाहौर का बॉर्डर खोल दें, इंडिया के लिए आप लाहौर का बॉर्डर खोल, लाहौरी सारे इंडिया में बढ़ जाएंगे, घुस जाएंगे। गांड पे गोली मारे, लाट चाटते बाहर निकलेगा। उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है, मैं उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने? ये जो इस पे वीडियो बनाई है ये तो बिल्कुल गलत है। काहे? इंसानों को जानवरों की शक्ल दी गई और वो ऐसे जानवर की के बहुत सख्त गुनाह है। जली ना। देखें, इंडिया तो शुरू से ही हमारा दुश्मन है। वो तो जानबूझ के हमसे दुश्मनियाँ निकालता है, क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमान है, मुसलमानों पे हमला करना बहुत आसान है। कब तक ये हमला करेंगे, कब तक दुश्मनी निभाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो इंशाल्लाह इनका कोई ना कोई तो अल्लाह ताला इनका हल करेगा, और होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द होगा। भाग यहाँ से भूसड़ी की। क्या इंडिया की बात कोई भी नहीं करती। ये इंडिया की बात क्यों नहीं? हाँ उधर आपकी कहीं शादी तो नहीं हुई मोदी के घर में? भाई मेरी क्यों शादी? ये देखें, होगी। इंडिया की आप बात ना किया करें। क्यों ना किया करें? इंडिया हमें नहीं चाहिए, इंडिया क्या? से कुछ नहीं तो चाहिए। मैं- इंडिया के अंदर हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता, तू क्यों नहीं बात उठाता? अच्छा, कौन से मुसलमान? आप बताओ क्या जुल्म हुआ? वो ऐसे ही चलेगा। अगले दिन हाँ। अभी थोड़े महीने हुए थे, लेकिन बोलना सच। सच ही बोलूंगा। अच्छा। आपने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा, हमारी क्या? मुसलमान की वो यूनिवर्सिटी में लड़की जा रही थी, हिजाब वाली। हिजाब वाली। ठीक है। उन्होंने क्या तमाशा लगाया चले, मुझे नहीं पता। आपका हमसाया अगर हिंदू हो तो आप उसके साथ अच्छे ताल्लुक नहीं रखेंगे। क्रिश्चियन हो तो अच्छे ताल्लुक नहीं रखेंगे। देखें बात नहीं, हाँ नाम में जवाब करें बस। हाँ नाम में जवाब दें। हम गैर मुस्लिम के साथ नहीं रखें। आ गया ना अपनी औकात पे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मुझे पता चल गया तुम आई इंडिया से हो, ठीक है? नहीं, मैं आपको अपना ID कार्ड दिखाऊं? मैं कहना इंडिया वाला मेरे सामने मैं चीर फाड़ के ना लंघ जावा। अबे भूतनी के। ये आपकी सेहत है, आप इस तरह की लेके आ। अच्छा, मैं कहना कि बम चलेगा ना, बम। अच्छा। मैं कहता हूँ उसके टैग के आगे मुझे मैं सीधा मोदी के साथ। जो पाकिस्तान की फौज है ना, पाकिस्तान की फौज पूरी दुनिया की फौज में से ज्यादा दम रखती है। नवाज शरीफ तो अगले दिन खबर सुनी क्या? और सारी दुनिया ने कहा जी तो इंडिया टीम पाकिस्तान खेलन नहीं आएगी। तुम ही सुनिए, इंडिया ने कहा कि
हम टीम नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे। नवाज शरीफ की कह रहा है, मैं इसको कॉल करा, मोदी का प्यो भी भेजेगा। अच्छा। नवाज शरीफ कह रहा है कि मैं ये ऐसा तो नवाज शरीफ कह नहीं सकता। हर रोज एक नई कॉमेडी, ये जोकर देश है, हर रोज एक नया ड्रामा। अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इतना टैलेंट है कि हम आपको भी नहीं बता सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी टैलेंट है। गजब टू बी आजाद। पाकिस्तानी यूथ में आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी आपको देनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी ना छोड़ो, हमें अर्थक्वेक कहा मैं अर्थक्वेक की बाकी हमारे पाकिस्तानी यूथ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इस वजह से पाकिस्तानी इतना टैलेंट है पाकिस्तानी अवाम में टैलेंट है, बट सब छुपा के रखते हैं। हम इंडिया वालों को मैसेज देना चाहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कौन सी हरकतें सर, ये भी तो बताएं ना, वो जो हरकतें करते हैं वो अपने ही फौजी मरवा कर हम पे डाल देते हैं। हमारी फौजी पाकिस्तान जब चाहेगी और जिस वक्त चाहेगी हम कश्मीर उनसे इंशाल्लाह ले लेंगे। पाकिस्तान जो अपने मुसलमान है ये जज्बे से चलते हैं, हमारे अंदर जज्बा है। उन्होंने पहले भी कहा था हम लाहौर में आकर चाय पियेंगे, वो आए इंशाल्लाह हम उन्हें चाय पिलाएंगे जैसे 1965 में पिलाई थी। 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। कैसे? हाथों से? हाथों से। इंशाल्लाह क्या अमेरिका खत्म कर देंगे? पाकिस्तान ऐसे एकदम ताकत अल्लाह का ताकत है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। ए जिहाद ऐसा करोगे? क्या जिहाद करें? हाँ इंशाल्लाह। ये शेरे पंजाब, मैं शेरे पुख्तनख्वा। सुबह सुबह चढ़ानी है क्या? इलाही जंग करेगा। अफजलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़ुन इल्ला सुल्तान जान। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जिहाद करूंगा। अच्छा। सारा दुनिया का करची अमरीकी तक मैं एक ही को नहीं छोड़ूंगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये देश हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। हर रोज एक नई कॉमेडी, ये जोकर देश है, हर रोज एक नया ड्रामा। क्या 14 अगस्त मना रहे हैं? 14 अगस्त को हुआ क्या था वैसे? ये आजादी मिली थी। किससे? हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से आजादी मिली थी। अब वो क्या लगता है अंकल जी, कब आजाद हुए हम? 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली हमें। 15 अगस्त को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। सर हमें आजादी अंग्रेजों से और हिंदुओं से मिली थी 14 अगस्त 1947 को, क्योंकि अंग्रेजों ने कब्जा हिंदुस्तान का 15 अगस्त को छोड़ा था। गंवारों के मुखिया। एक सेब को अगर छुरी मार के काटा जाए तो क्या एक हिस्सा कल 14 को और एक 15 को अलग होगा? बात है कि हमें जो आजादी मिली थी, हमारा जो आजादी की अनाउंसमेंट हुई थी वो 14 अगस्त 1947 और 27 रमजान मुबारक को लैलतुल कदर की रात को हुई, इसलिए उनका यौम आजादी जो है वो 15 अगस्त है। नहीं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अच्छा, ये 4 शादियों वाला भी बड़ा है कि 4 शादियां जो है जायज है। आप क्योंकि मुफ्ती हैं, मौलाना है, तो जरा इसके बारे में हमें गाइड कर दें। ये 4 शादियां कौन कौन कर सकते हैं और कब कब हो सकती हैं, या हर कोई कर सकता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 4 शादियाँ ये नबी की सुन्नत है, कर सकता है। तो ज्यादा शादी करने से ज्यादा सवाब मिलता है, मतलब जन्नत में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्या? इसके पीछे कुछ लॉजिक भी तो होगा जी ना? लॉजिक है, क्या? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को बढ़ाओ। ज्यादा बीवियां होंगी तो ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। शाबाश बेटा। जो सब आपकी कितनी है वैसे? मेरी एक है। क्या बोला तूने? मेरी एक है। एक है बस? एक ही। आपने मौलाना तो 4 करते होते हैं, आपने क्यों एक ही? बस अभी एक को संभाल सकते हैं हम। कौन सी गाली दूं यार? ये जो कहते हैं इंडिया ने तरक्की किया, इंडिया ने किया क्या है? अच्छा, इंडिया ने कुछ नहीं किया। क्या किया मुझे तो बताओ। उधर इतना गुर्बत है। अच्छा। लोग जो है ना पत्थर खाने पे मजबूर हुए। पत्थर खाने पे मजबूर पत्थर खाते ना, उसके खाते और क्या है उधर? कौन है ये पागल आदमी? इंडिया मुझे बताया IMF के पास क्यों नहीं जाता? अगर उधर गुर्बत है तो वो दूसरे कंट्री से क्यों नहीं? इंडिया जो है ना वो इसलिए नहीं जाते। इंडिया ने काम किया अपने लिए, और बाकी ये नहीं है कि हमसे अच्छा नहीं है, माशाल्लाह हम उससे बेहतर है। गंवारों के मुखिया। हमारा मुल्क में जो अवाम के पास जो माल है ना वो पूरे इंडिया का हुकूमत के पास नहीं है। क्या बात करते हैं यार? मुझे बताएं कैमरे में देख के कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम इंडिया से आगे हैं? कोई एक चीज। यार इंडिया से हम ऐसा कोई चीज है नहीं कि हम पीछे हैं, मुझे तो नहीं लगता। इकोनॉमी में हम आगे हैं, टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं, टेक्नोलॉजी में हमें कमी क्या है हमारे मुल्क में? कौन है?
कहाँ से आते हैं? शहबाज शरीफ एक भिखमंगे मुल्क के वजीर आजम है, अमेरिका 7 दिनों के लिए गए हुए हैं। तो वही करने गया कि भाई हमें दे दो। हम हर रोज जो है ना आप लोगों के पास आते रहेंगे, कटोरे लेके आएंगे, हम आपके गुलाम हैं, हम गुलाम ही रहेंगे। मतलब जज्बा सिर्फ भीख मांगने में या भीख के कटोरे में। मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तानी खुद जो है ना बेकारी लोग हैं। यूरोप तो वैसे भी पाकिस्तानियों को छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि बेकारी है। मैं कहता हूँ कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान में जो ये बॉर्डर है ना, ये क्यों बनाया गया है? भाई हम ठीक थे उधर, इंडिया में ही ठीक थे। इज्जत होती ना? हाँ इज्जत होती। माफ करो बाबा, आगे जाओ आगे जाओ। बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है, तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है। आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। देखिए सब कुछ तो उधर से आता है इंडिया से। नहीं, बांग्लादेश कह रहा है पाकिस्तान से दोस्ती करनी है। पाकिस्तान क्या दोस्ती करेगा? पाकिस्तान के पास क्या है? हम क्या दोस्ती करेंगे? और भी उनको भी भूखा मारेंगे, उनसे भी ले लेंगे सारा कुछ। हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता और तुम कहाँ पे चलाओगे? तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? इन पाकिस्तानी अवाम के लिए 2 लाइन जरूर लिखे कमेंट में, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।